आज की रेसिपी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है, साथ ही उपवास या रोज़े के दौरान होने वाली कमज़ोरी को दूर करता है। अगर आप भी रोज़े रखते हैं, उपवास रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने डाइट पर ख़ास ध्यान दें ताकि आपके बॉडी को किसी तरह की कमज़ोरी ना महसूस हो। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की खीर की रेसिपी। ये रेसिपी हड्डियों को मजबूत करती है, साथ ही ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसलिए अगर आप व्रत के दौरान में या रोज़ों के दौरान में, उपवास के दौरान में कुछ मीठा हेल्दी खाना चाहते हैं तो साबूदाने की ये वाली खीर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए जानते हैं कैसे तैयार करते हैं साबूदाने की ये खीर, बिना जले बिना फटे और एकदम बहुत ही आसान तरीके से। इस रेसिपी के लिए 1.5 कप यानी कि 1.5 कप साबूदाने को कम से कम 2 बार अच्छी तरह धो लें। फिर इतने ही पानी में यानी 1.5 कप गर्म पानी ले लीजिए और इसे भिगो दीजिए। तो यहाँ पर मैंने भीगे हुए साबूदाने लिए हैं, इसे तकरीबन 1 घंटे पहले ही मैंने भिगा कर रखा है। देखिए अच्छी तरह से भीग गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से सोक्ड हो गए हैं। इन्हें हम हाथ से मसल कर देखते हैं तो ये आराम से मसल जाता है, मतलब ये अच्छे से भीग गया है। खीर के लिए सबसे अच्छा साबूदाना मीडियम साइज का होता है, जो कि मैंने ले लिया है। साथ ही मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर दूध, फुल फैट दूध है। इसे मैंने सुबह के समय में गर्म करके रख लिया था। फुल क्रीम दूध से खीर बहुत अच्छी बनती है। खीर के लिए यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, काजू, बादाम, किशमिश और नारियल। सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 4 अदद हरी इलायची ले लिए मैंने, और ये सारी ड्राई नट्स जो हैं हाफ कप है, और किशमिश मैंने 1 बड़ा चम्मच ली है। तो सबसे पहले तो हम गैस को ऑन करेंगे, इस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर करके प्योर घी। हल्का सा गर्म कर लेंगे, धीमी आंच कर देंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और ये किशमिश। सभी चीज़ें एक साथ डाल करके इसे हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। ये बढ़िया से क्रंची क्रंची हो जाएंगे। जब हम खीर खाएंगे ना, तब ये जो मेवे क्रंची क्रंची से मुंह में आते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसे कंटिन्यू हम चलाते हुए इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इतना रोस्ट करना है कि इसका जो कलर है चेंज नहीं होगा, बस ये थोड़े क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए बढ़िया से हो गए हैं। अब हम इन्हें एक साइड पर रख के अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इस पर हम चढ़ा देंगे एक पतीली। इसमें हम डाल देंगे ये दूध जो हमने मेंशन किया था, 1.5 लीटर दूध डालकर दूध को हम गर्म कर लेंगे। तो इसे हम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। दूध यहाँ पर हल्का सा गर्म हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे ये साबूदाना जो हमने भिगो कर रखा था ना, ये गुनगुने पानी में, तो पानी समेत ही इसे हम डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची जो हमने मेंशन की थी, इसके छिलके मैंने हटा लिए हैं और इसके जो दाने निकाल लिए हैं, ये दाने इलायची के इसमें डालेंगे और अब इसे हम पकाना शुरू कर लेते हैं। अब साबूदाने को कंटिन्यू चलाते हुए मध्यम आंच पर तब तक पकाइए जब तक कि ये पारदर्शी और नरम ना हो जाए। इसमें हमें लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि साबूदाने हमने गर्म पानी में 1 घंटा भिगोकर रख दिया था, तो ये जल्दी पकेगा। और इसे चिपकने से रोकने के लिए आप इसे चम्मच से दूध को लगातार चलाते रहिए। तो ये देखिए पकते हुए ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है और साबूदाना जो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा पारदर्शी हो गए होंगे, कांच जैसे। ये देखिए पक गए हैं। ये साबूदाने का पकने का साइन है। जब ये पक जाते हैं ना, तो ये कांच जैसे चमकीले हो जाते हैं। तो ये अच्छे से पक चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं 1 कटोरी ले रही हूँ और कप से इसे मैंने नापा है, तो 1.5 कप ही चीनी है। जिस कप से मैंने साबूदाना नाप कर लिया था ना, उसी कप से। और इसकी जो मिठास है अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो शक्कर को हम अच्छे से मिला देंगे और अब चीनी के घुलने तक और खीर के गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है। तो 10 मिनट में ये खीर बनकर के तैयार हो जाती है। 5 मिनट हुए हैं अभी मुझे साबूदाने पकाते हुए, और आप देख पा रहे होंगे 5 मिनट में कितने अच्छे साबूदाना गल गया है। और अब जो शक्कर डालने के बाद शक्कर मेल्ट होती है तो ये पतला होता है थोड़ा, तो इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। तो 5-7 मिनट इसमें लग जाएंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। अच्छा, चीनी जो है जब साबूदाना गल जाए तब चीनी डालिएगा। पहले आप चीनी डालेंगे तो साबूदाने की खीर फट भी सकती है। ये बहुत अच्छा टिप्स है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपकी जो साबूदाने की खीर है बहुत ही टेस्टी, बिना फटे बिना जले बढ़िया बनकर तैयार मेल्ट हो गई है। और अब इसे आप नहीं भी चलाएंगे तो बिल्कुल भी जलेगी नहीं, बस इसमें हम चम्मच छोड़ देंगे जिससे ये उफनेगा नहीं। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 टीस्पून भर करके कस्टर्ड पाउडर। तो 1 टीस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर ले लें। इसमें हम दूध डालेंगे। ये नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, और थोड़ा सा दूध डाल करके इसका हम एक घोल बना लेंगे। और ये घोल जो हमने दूध 1.5 लीटर मेंशन किया है, इसी में से मैंने उठा लिया था। गुठली रहे घूलना है हमें, अच्छा चिकना घोल बनाना है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। तो बाकी का बचा हुआ जो दूध मैंने उठाया था ये भी इसी में डाल देती हूँ और इसे मैं कर देती हूँ अच्छे से मिक्स बढ़िया तरीके से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसको हम एक हाथ से इसमें डालेंगे और दूसरे हाथ से हम खीर में चम्मच चलाते रहेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। और ये डालने के बाद ये तेज़ी से गाढ़ा होता है, और ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये खीर कितनी गाढ़ी हो जाती है तेज़ी से। अब जो मेवे हमने ड्राई रोस्ट किए थे ना, ये डाल देंगे इसमें।
इसमें थोड़े से मेवे मैंने उठा लिए थे। खीर को हम जब ऊपर से सर्व करते हैं ना तो गार्निश करने के लिए, और ये मेवे डाल करके हम इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स। कस्टर्ड डालने के बाद इसे हमें एक खोल आने तक पकाना है, जिससे कस्टर्ड जो है बढ़िया से हमारा पक जाएगा। ये साबूदाना जो है बहुत अच्छी तरह से पक गया है और बढ़िया कांच जैसा पारदर्शी हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा है इस खीर को बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से बन जाती है। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करने होंगे तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये पक गई है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, ये इतनी है और खीर रखने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो बस हमें इतना ही पकाना है, क्योंकि इसे जब हम रखेंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगी। अब गैस को कर देते हैं बंद। और आप चाहें तो अब इस खीर को ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख करके ठंडी ठंडी सर्व करें तो ठंडी ठंडी खीर जो है बहुत ही टेस्टी लगती है और गाढ़ी भी अच्छी हो जाती है। तो देखिए खीर ठंडा होने के बाद अच्छी गाढ़ी हो गई है। इसे मैंने बिना फ्रिज के बाहर ही रखा था और अब इसे हम सर्व करते हैं बढ़िया से। और खीर तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है और आप इसे फ्रिज में रखकर जब सर्व करेंगे तो ये जम सी जाती है। जब इसे आप सर्व करें ये जम जाए तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डालकर भी सर्व कर सकते हैं बढ़िया। जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे थे ना रोस्टेड, ये इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर दीजिए खीर के ऊपर। साबूदाना खीर एक टेस्टी और पौष्टिक व्यंजन है। ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर भी होता है। ये पाचन के लिए अच्छा होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी और ये रेसिपी आपके लिए उपयोगी होगी। साबूदाने की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।